कांग्रेस अपने हर फैसले के साथ ये प्रूफ कर देती है कि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई खुद ही खोद लेती है। हाल ही में हुए डिसीजन से बवाल मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर। एक तरफ तारीफ हो रही है बीजेपी की, जिसने अलका गुर्जर और सतीश पूनिया को आगे भेजा, राज्यसभा के लिए नामांकित किया। दूसरी तरफ नीरज डांगी के नाम पर क्यों मच रहा है शोर, क्यों कांग्रेस को इसका हर्जाना भुगतना होगा? चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जब इस मसले पर मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी लोगों की राय, तो लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ही यही होती है कि उन्हें डिसीजन लेना ही नहीं आता, सही लोगों को सही वक्त पर नहीं चुन पाती हैं ये लोग। नीरज डांगी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि फिर से एक बार गहलोत की चली है? उनका नाम सामने आते ही सभी लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, इनके तो संबंध गहलोत भाई साहब से थे, इनका तो नाम आना ही था, बड़े उद्योगपति भी हैं, इसीलिए सब कुछ अफोर्ड भी कर सकते हैं, खड़गे और गहलोत के काफी करीब है, इसलिए उनका नाम आया। क्या लगता है कि फिर से एक बार बड़ी गलती गहलोत के कहने पर की है कांग्रेस ने? देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई है इस डिसीजन से, जब नीरज डांगी को फिर से एक बार कांग्रेस टिकट दे रही है, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जब बटेगी मलाई तो गहलोत भी डिसाइड करेंगे उसको, और जब करना होगा संघर्ष तब पायलट, डोटासरा या किसी को भी आगे कर देंगे। ये बात एक बार फिर स्पष्ट हुई है। बहुत समय से लग रहा था कि कांग्रेस चेंज हो रही है, कांग्रेस ठीक हो रही है। जब विनोद झाकड़ का फैसला किया तो लग रहा था, जब केरल का सीएम का फैसला किया तो लग रहा था, लगातार लग रहा था कांग्रेस ठीक हो रही है। लेकिन नीरज डांगी के फैसले से ये बता दिया कि अभी तक भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चल रही है, तो संघर्ष मेहनत के वक्त दूसरों को आगे लाया जाएगा और मलाई के वक्त अशोक गहलोत सब कुछ लूट ले जाएंगे। ये बात फिर से एक बार स्पष्ट हुई है। तो ये एक अच्छी खबर पता नहीं किसके लिए होगी, लेकिन बुरी खबर पायलट समर्थकों के लिए है, मेहनत करने वाले युवाओं के लिए है, वो जो सोच रहे थे कि अब मेहनत के दम पर कार्यकर्ताओं को कुछ मिलेगा, उनके लिए है। बेहद बुरी खबर है ये, और इससे साफ पता पड़ता है कि आपको अगर कांग्रेस में मलाई खानी है तो अभी भी आपको चरण चुम्बन प्रक्रिया पर आना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। नीरज डांगी के कई सारे ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि वो किस तरह से अशोक गहलोत के पूरे अधीन है, और अशोक गहलोत की वजह से ही एक बार सीट रिपीट हुई है। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को गौर से देखिए। इस राज्यसभा के इस वीडियो से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितने ये अशोक गहलोत के अधीन है और किस वजह से इनको टिकट मिला है, और कैसे अशोक गहलोत ही आज भी मलाईदार पोस्टों के लिए डिसीजन अशोक गहलोत के रास्ते ही होके निकलता है। ये एक बार चेक कर लीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि बजट में जिस प्रकार से राज्यों को भी नजरअंदाज किया गया है वो भी गलत है। राजस्थान में तो इनकी खुद की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी राजस्थान के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं हुई हैं। वो समय था जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं अपने स्तर के ऊपर जो है वहां पर विकास का कार्य करवाते थे। राज्य को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता था। राजस्थान तो वीडियो तो आपने देख लिया, इससे आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि किस हद तक चाटुकारिता को जगह दी जाती है कांग्रेस में। यहाँ मैं पोस्ट देख रही हूँ सर, तो लोगों का गुस्सा काफी में ज्यादा फूट पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो सीपी जोशी थे, इससे अच्छा तो कई मीणा नेता है कांग्रेस में, इससे अच्छा तो प्रहलाद गुंजल भी है, उन्हें क्यों नहीं जगह दी जा रही, उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो डिसीजन है उसकी तारीफ होने के साथ साथ यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि एक बार कांग्रेस का बायकॉट कर दो, फिर इनको पता चलेगा कि असली इनकी जगह क्या है। तो वो कहते हैं ना कि अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं, उसका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो बीमारी फिर से आ जाती है। कांग्रेस की बदलने वाली जो दवाई थी उसका कोर्स अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि उन्होंने फिर से बता दिया कि नहीं, वो नहीं बदले हैं।
पुराने वाले रंग में ही है। और इससे घातक परिणाम ये होगा कि जिन जिन कार्यकर्ताओं में थोड़े से हौसले आ रहे थे, थोड़ा सा प्रोत्साहन आ रहा था, वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने के लिए उनका मन बन रहा था, वो पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे, उनके हौसले पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे उनके हौसले। और ये बात स्पष्ट है, पूरी तरह से स्पष्ट है कि इस डिसीजन के बाद जो राजनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस वही ढाक के तीन पात रहेंगे। और अशोक गहलोत के सो कॉल्ड जादू वो चलते ही रहेंगे, जिसका ओएसडी पकड़ा गया, जिसका पीएसओ पकड़ा गया, जिसकी सारी बातें पकड़ी गई, सब कुछ सामने आ चुका। उसके बाद भी अगर कांग्रेस को गहलोत भजन करने हैं तो फिर और कुछ नहीं हो सकता। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये फैसला कितना भारी पड़ता है कांग्रेस पर। आप क्या मानते हैं कि इससे बेटर ऑप्शन, डांगी से ज्यादा बेटर ऑप्शन आपकी नजर में क्या क्या है कांग्रेस के पास? अगर उनको जगह दी जाती तो फिर क्या होता? लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।